गुड मॉर्निंग गाइस। महाराणा प्रताप के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जिसमें हमने उसकी साधारण शक्तियों के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ या संकटकालीन अधिकार, उद्घोषणा, प्रभाव एवं व्यवहार में उपयोग। पहला है युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। मीन्स कोई युद्ध हो जाता है या बाहर से कोई दूसरा देश आक्रमण कर देता है या देश के अंदर आंतरिक अशांति फैल जाती है, उस समय राष्ट्रपति अपनी जो संकटकालीन शक्ति है उसका किस तरह से उपयोग करता है। उद्घोषणा की विधि। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो यथार्थ रूप से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता था। यानी कि अनुच्छेद 352 जो है वो भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि अगर उसको ये आभास हो या उसको यह अंदाजा हो कि भारत के ऊपर कोई दूसरा देश अटैक कर सकता है, युद्ध हो सकता है या भारत के किसी भाग में आंतरिक अशांति हो सकती है, तो इस कारण राष्ट्रपति जो है वह अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करके उस जगह पर राष्ट्रपति जो है वो संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति देश में या देश के किसी भाग में, तो अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह ऐसी किसी स्थिति में देश के अंदर या देश के किसी भाग में राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना भी यह घोषणा 2 माह तक लागू रहती है और संसद से स्वीकृति हो जाने पर इसे जब तक लागू रखना चाहता है तब तक रख सकता है। मतलब राष्ट्रपति को 2 महीने के लिए संसद की स्वीकृति नहीं लेनी है। अगर संसद की स्वीकृति लिए बिना भी राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर देता है तो वो 2 महीने तक मान्य है, लेकिन अगर उसको वो आगे बढ़ाना चाहता है तो फिर संसद से उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। 44वें संविधान संशोधन के बाद वर्तमान समय में इस संबंध में व्यवस्था निम्न प्रकार है कि आपातकाल राष्ट्रपति कब घोषित करेगा। आपातकाल राष्ट्रपति तब घोषित करेगा जब उसको युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की आशंका हो। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। दूसरा है, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। पहले राष्ट्रपति अपनी मर्जी से आपातकाल की घोषणा कर सकता था जब उसको ऐसी कोई आशंका होती थी, लेकिन 44 से संवैधानिक संशोधन के बाद राष्ट्रपति तभी आपातकाल की घोषणा करेगा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल उसको लिखित रूप में ऐसा करने का कहे। तृतीय है, घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल के लिखित रूप में दिए जाने के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। उसके 1 महीने बाद संसद के दोनों सदनों से 2/3 सदस्यों के बहुमत से इसको आगे बढ़ाना होगा और राष्ट्रपति इसको आगे रखना चाहे तो हर 6 महीने बाद संसद के दोनों सदनों से 2/3 सदस्यों की परमिशन लेना जरूरी है। चतुर्थ, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। मतलब अगर राष्ट्रपति आपातकाल को समाप्त करना चाहे तो भी उसको संसद से उसके लिए परमिशन लेनी। अगला है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था। अनुच्छेद 352 अभी हमने कहा कि राष्ट्रपति जो है वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किन किन परिस्थितियों में हमने देख लिया कि बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या युद्ध के समय। अगला है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह उस राज्य के लिए संकट काल की घोषणा कर सकता है। मान लीजिए कि किसी राज्य में राज्य सरकार जो है वह संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है या संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में राज्यपाल जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है।
हम सीधी भाषा में कहें तो इसको अनुच्छेद 356 जो है वह राष्ट्रपति शासन लागू करने की परमिशन देता है। अगर भारत का कोई राज्य संविधान के हिसाब से कार्य नहीं करता है या वहाँ की राज्य सरकार जो है वह सरकार चलाने में विफल हो जाती है या और ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जब सरकार कार्य नहीं कर सकती, तब अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। मतलब बिना संसद की परमिशन के राष्ट्रपति शासन 2 महीने के लिए लागू किया जा सकता है, लेकिन अगर उसको और आगे बढ़ाना है तो उसके लिए संसद का परमिशन लेना जरूरी है। एक बार संसद की परमिशन मिल जाने के बाद में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों का अलग अलग अपने साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन नहीं रखा जा सकेगा। मतलब उस राज्य में अधिकतम 3 वर्ष तक ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगला है हमारा वित्तीय संकट की उद्घोषणा। अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी है जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है। तो अनुच्छेद 360 क्या कहता है? अगर राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए, ऐसा विश्वास हो जाए कि भाई भारत का जो वित्तीय ढांचा जो है वो पूरी तरह से अब बिगड़ चुका है, मतलब भारत की वित्तीय स्थिति खराब है, भारत की साख खराब है, वित्त का संकट है, तो उस समय राष्ट्रपति जो है वह वित्तीय संकट या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद? 360। अभी हमने 3 अनुच्छेद पढ़े, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 क्या कहते हैं कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति जिसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया है, इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है वह संसद की परमिशन के बाद में देश के अंदर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो आपातकाल की घोषणा कब करेगा? अनुच्छेद 352। अगर कोई राज्य जो है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो वहां क्या होगा? राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब होगी? अनुच्छेद 360।